हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीमा शर्मा फ्रॉम ट्यूटरपीडिया। असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए नेक्स्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रेडी हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से विदाउट वेस्टिंग टाइम। इन विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप डाटा इज इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स पिक्चर एंड ऑब्जेक्ट। कौन सा रिसर्च टाइप है जिसके अंदर डाटा जो होता है वो वर्ड्स पिक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में होता है? ठीक है, क्वान्टिटेटिव में, क्वालिटेटिव में, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। इट्स ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव जो रिसर्च टाइप होता है, इसके अंदर जितना भी डाटा होता है उसे हमें वर्ड्स पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में दिखाया जाता है। ठीक है, देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 2, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड टेस्ट आर। गुड टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट शुड बी मॉडरेट, ना तो वो बहुत ज़्यादा टफ होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ईजी होना चाहिए। करेक्ट एंड अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, ईजी होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। कवर द होल सिलेबस, पूरे सिलेबस को कवर करना चाहिए उसे, या फिर ऑल ऑफ अबव। ठीक है, ऑल ऑफ अबव इज़ द राइट आंसर। एक अच्छा टेस्ट पेपर जो होना चाहिए वो मॉडरेट भी होना चाहिए, करेक्ट अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए, और सारे सिलेबस को कवर करके भी बनाया जाना चाहिए। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 3, स्टूडेंट्स ट्राई टू आंसर बाय गेस। बच्चे जो होते हैं वो गेस करके अपने आंसर्स को देते हैं किस टाइप के टेस्ट में? एस्से टाइप टेस्ट में, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में, या फिर सेल्फ असेसमेंट में, या फिर नन ऑफ द अबव। इट्स ऑप्शन नंबर 2, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के अंदर हमेशा गेस करके आंसर करना इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का डिसएडवांटेज होता है जो ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर होता है। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 4, सेमेस्टर इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। सेमेस्टर जो है वो किस लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, और वो लैटिन वर्ड के अंदर सेमेस्टर का मतलब क्या है? 4 मंथली, 3 मंथली, 6 मंथली, या फिर 9 मंथली। जो हमारे सेमेस्टर टाइप एग्जाम्स होते हैं उसका मतलब होता है 6 मंथली, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो थर्ड इज द आंसर 6 मंथली। 6 मंथली जो एग्जाम्स होते हैं दैट इज सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम्स। ठीक है, देन कम द क्वेश्चन नंबर 4, 5th, द सिस्टम विच रिड्यूसेस द लोड ऑन द स्टूडेंट। कौन सा सिस्टम है जो कि बच्चों के ऊपर लोड जो होता है उसको कम कर देता है? ठीक है, और लेट देम लर्न एट देयर ओन पेस, उनको अपने आप पढ़ने में हेल्प करता है कि वो लोग अपने तरीके से और अपनी स्पीड से पढ़ें। एंड कीप देम बिजी थ्रू आउट द ईयर, और उनको पूरे साल बिजी रखता है। ग्रेडिंग सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम, या फिर नन ऑफ द अबव। इट्स ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सेमेस्टर सिस्टम। सेमेस्टर सिस्टम के अंदर क्या होता है कि बच्चों के ऊपर बर्डन बिल्कुल भी नहीं होता, सिलेबस को डिवाइड कर दिया जाता है 6 मंथ के अंदर। ठीक है, और बच्चे जो हैं वो अपनी स्पीड से पढ़ सकते हैं, और वो थ्रू आउट द ईयर बिजी रहते हैं, बिकॉज 6 मंथ में अगर फर्स्ट हाफ जो है कवर हो जाता है तो सेकंड हाफ जो है वो बाकी के 6 मंथ के अंदर दे हैव टू कवर दैट। ठीक है, देन कम द क्वेश्चन नंबर 6, फुल फॉर्म ऑफ जीपीए। जीपीए की फुल फॉर्म क्या है? ग्रेड पॉइंट्स असेसमेंट। ठीक है, ग्रेड पॉइंट एवरेज, ग्रेड प्रोवाइडिंग एवरेज, या फिर नन ऑफ द अबव। इट्स ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर आप देखेंगे जीपीए की फुल फॉर्म है उसमें। ठीक है, देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 7, द सिस्टम ऑफ असेसमेंट इन विच द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इज असेस्ड थ्रू बोथ द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल इवैल्यूएशन इज। जब इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही तरीके से इवैल्यूएट करके असेसमेंट पूरा प्रिपेयर किया जाता है और बच्चे की परफॉर्मेंस को जज किया जाता है, तो ये कौन से मेथड में, कौन से सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर है? ग्रेडिंग सिस्टम में, असेसमेंट के कौन से सिस्टम में? ग्रेडिंग सिस्टम है, क्रेडिट सिस्टम है, सेमेस्टर सिस्टम है, या फिर ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम है? इट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेकंड, दैट इज क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, क्रेडिट सिस्टम के अंदर जो होता है बच्चे का जो असेसमेंट होती है पूरी की पूरी, वो इंटरनली और एक्सटर्नली पूरी तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है। ठीक है, देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 8, अदर नेम फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम इज। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम जो अब होने वाला है सभी बच्चों का, इसका दूसरा नाम क्या है? ई असेसमेंट है, कंप्यूटर असिस्टेड असेसमेंट है, कंप्यूटर असेसमेंट है। ठीक है, और कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट है। सॉरी, ये थर्ड के अंदर जो है बीच में बेस्ड लगाना रह गया है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट है, या फिर ऑल ऑफ अबव। इट्स ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ अबव। ये सभी तरीकों के नाम से ऑनलाइन एग्जामिनेशन को बुलाया जाता है। ठीक है, देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 9, द सिस्टम ऑफ द एग्जाम विच फोकस ऑन द एनालिसिस, जजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन रादर देन मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन होता क्या? मेमोराइजेशन होता है रोट लर्निंग। ठीक है, क्रैमिंग करना। तो कौन सा सिस्टम ऑफ एग्जाम है जो कि एनालिसिस के ऊपर, बच्चों के जजमेंट के ऊपर, उनके ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी और कैपेसिटी के ऊपर फोकस करता है, रादर देन मेमोराइजेशन, कि वो कितना मेमोरी के अंदर स्टोर करके रख सकता है, कितना रिटेनिंग पावर है, इस पर फोकस करने की बजाय उनके एनालिसिस, जजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं? ऑनलाइन एग्जाम, ओपन बुक सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम, या फिर क्रेडिट बेस्ड सिस्टम? इट इज टर्म्ड एज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ओपन बुक सिस्टम। ओपन बुक सिस्टम के अंदर बच्चों को जजमेंट करने की पावर, उनके एनालिसिस, उनको ऑर्गेनाइज करने की, पूरी बुक की थ्योरी को उन्हें पता होना चाहिए कौन से टॉपिक के बारे में कहाँ पे बात हो रही है, रादर देन मेमोराइजेशन। ठीक है, रोट लर्निंग कहीं पे भी यहाँ पे कंसेप्ट नहीं होता। तो इट इज ओपन बुक सिस्टम। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 10, बेनिफिट्स ऑफ द ओपन बुक सिस्टम आर। ओपन बुक सिस्टम जो होता है एग्जामिनेशन, ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? स्टूडेंट जो होता है वास्ट रीडर बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, एनकरेजेस सेल्फ स्टडी को बढ़ाता है। एग्जामिनर इज फ्री टू रेज एनी क्वेश्चन इन द एग्जाम, और एग्जामिनर जो होता है वो कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर ऑल ऑफ अबव। देखो, मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट जो होता है वो वास्ट रीडर बन जाता है। ठीक है, क्यों?
बिकॉज ओपन बुक है, यू नेवर नो कि कौन से पार्ट में से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, तो आप पहले उसको थॉरोली रीड करोगे, देन ओनली यू विल गो फॉर अटेम्प्टिंग द ओपन बुक एग्जामिनेशन, ठीक है। और सेल्फ स्टडी तो एनकरेज होता ही होता है, बिकॉज यू हैव टू स्टडी ऑल दैट ऑन योर ओन। एंड उसके बाद जो होता है एग्जामिनर, अब यहाँ पे एग्जामिनर की बात क्यों हुई, टू रेज एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन रेज करे तो बच्चों को लगेगा कि ये तो इसका फ़ायदा नहीं है, तो इसका नुकसान है, नहीं। किसी भी एग्जामिनेशन सिस्टम को प्रिपेयर करने के लिए उसके बेनिफिट्स जो होते हैं वो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाते हैं, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो जो ओपन बुक सिस्टम है उसके अंदर एग्जामिनर जो है वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आप लोगों से रेज कर सकता है। इट नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक अबाउट एनी वन ऑफ द टॉपिक, ठीक है। वो कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये भी इसका बेनिफिट है एग्जामिनर को, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो ये ऑल ऑफ अबव जो है वो ओपन बुक सिस्टम के बेनिफिट्स हैं कि स्टूडेंट एक वास्ट रीडर बन जाता है, उसे सेल्फ स्टडी करने की हैबिट पड़ जाती है, एग्जामिनर भी फ्री होता है, वो एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी रेज, ठीक है। सो दीज वर द 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे, और नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ जल्दी, ठीक है, विद द सेम। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड होपफुली इट इज़ हेल्पिंग ऑल ऑफ यू। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी बगल में है, और ऑप्शन सारे आंसर बिल्कुल सिमिलर हैं सभी के लिए, ठीक है। ओके देन बाय।